आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर योगेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे होने की 4 अवस्थाएं हैं या 4 तल हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक, यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्टेट। इन चारों में से जो मानसिक तल है, विचारों का तल है, वो सबसे ज़्यादा फंक्शनल और सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल है, जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, सबसे ज़्यादा कार्यरत है। इसकी विचार करने की जो क्षमता है वो अनलिमिटेड है और लगभग आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि अगर हमारा कंट्रोल हो तो हम बिना वजह इतने विचारों में क्यों रहेंगे, ये आप सभी जानते हैं। अब इस अस्तित्व के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अस्तित्व के स्ट्रक्चर की जो प्राइमरी यूनिट है, जो एंड प्रोडक्ट है इसका है, वो है फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन। और जो भी विचार हमारा मन करता है उसकी भी अपनी कोई खास फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस होती हैं। और ये जब भी आप विचार करते हैं तो एक खास सिचुएशन को आकर्षित करती है, क्योंकि ये अपनी वाइब्रेशंस को रिलीज कर रहा होता है अस्तित्व में। आप जब भी कोई भी विचार करते हैं उस विचार की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, और उस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन जब आप बाहर रिलीज करते हैं तो वैसे हालात, वैसी सिचुएशन को आकर्षित करते हैं। और इस तरह से आकर्षण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो लगभग पूरे दिन चलती रहती है, क्योंकि विचारों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये होता कैसे है, ये विचार आते क्यों हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, टेक्निकली ये सब होता कैसे है। जन्म से लेकर 7 साल की उम्र तक एक बच्चा काल्पनिक दुनिया में रहता है, इमेजिनरी वर्ल्ड, और उस फ्रीक्वेंसी में वो चीजों को एक कल्पना की तरह सीखता है। और एज ए पेरेंट हम उसको बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, अपने व्यवहार से, अपने गेस्चर से, इन्वायरमेंट से, सर्कमस्टेंसेस से, हालात से और माहौल से। वो इनपुट्स उसे कुछ विजुअल्स बनाने में मदद करते हैं, और वो विजुअल्स के लगातार एक्सपोजर में, क्योंकि बच्चा लॉजिकल नहीं है, इमेजिनरी वर्ल्ड प्योरली नॉन लॉजिकल है, उसमें तर्क की क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए वो उनको सहज स्वीकार कर लेता है, उन इनपुट्स को, और वो उसके इमेजिनरी वर्ल्ड में विजुअल्स या कल्पनाओं का निर्माण करने में मदद करता है। और विजुअल्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स बना लेते हैं, उसके अवचेतन मन में। चित्त की 2 अवस्थाएं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब निर्णायक मन, और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब हैबिचुअल मन। ये अभ्यास से बनता है, प्रैक्टिस से बनता है, रिपीटेशन से बनता है। और इसका ज़्यादातर हिस्सा वो बचपन में जब इमेजिनरी वर्ल्ड की स्टेट होती है बच्चे की, तब डिज़ाइन हो जाता है, और फिर पूरा जीवन उस एक सेंटर के इर्द गिर्द उसकी पूरी पर्सनालिटी घूमती है। फिर उसका जो बिहेवियर उन 7 साल की स्टेट में डिज़ाइन हो जाता है, वो बाद का जो उसका जीवन है वो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, उसका एक आउटपुट होता है। तो बहुत ध्यान से एक बच्चे को इनपुट्स देने चाहिए, बहुत ध्यान से हमें अपने बिहेवियर और गेस्चर का ध्यान रखना चाहिए, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही शानदार हो और प्रगतिशील हो, वो प्रोग्रेसिव हो, वो अधोगामी ना हो, ऊर्ध्वगामी हो, प्रोग्रेसिव हो। इसका ध्यान रखें। और ये सारा का सारा लाइफ का जो मेजर हिस्सा है, बड़ा से बड़ा हिस्सा है, वो उस स्टेट में क्रिएट हो जाता है। और फिर बाद का जीवन तो उसका एक एक्सप्रेशन है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अब एक स्टेट को अगर क्रॉस कर दिया, अब क्या किया जा सकता है, कैसे हम उसके डिजाइन को रीडिजाइन कर सकते हैं अपने ख्वाहिशों के हिसाब से। क्योंकि हम सबका अनुभव है कि जीवन दुखदाई है, उसमें बहुत कष्ट है, बहुत समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, मिजरीज हैं, सफरिंग्स हैं।
तो उसको निकलने का अस्तित्व के पास कुछ न कुछ तो उपाय है। तो क्या उपाय हो सकता है, इसको आज समझेंगे। बच्चा 7 साल की स्टेट के बाद में लॉजिकल स्टेट में आता है, और लॉजिकल स्टेट में यानी तर्कशीलता सीखता है, और उस पूरे प्रोसेस में महत्वाकांक्षा, कॉम्पिटिशन्स और इन सब चीज़ों में वो विचार करना सीखता है। तो विचार का मतलब है या तो आप पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आप प्रेजेंट में नहीं रहते। कॉन्शियस माइंड का एक लक्षण है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक गुण धर्म है, वो निर्णायक है, वो क्रिएटिव है, लेकिन उसकी ये कैपेसिटी फंक्शनल होती है, ऑपरेशनल होती है तभी जब आप इसे यहीं और अभी में इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्तमान में जीने की कला के बाद इसको आप हाईएस्ट लेवल में ऑपरेशनल बना सकते हैं, फंक्शनल बना सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश होता क्या है कि हम विचारों में, अपने पास्ट के विचारों में या फ्यूचर के विचारों में लगभग 99% जो वक्त है हमारी जिंदगी का वो बिताते हैं। तो हमारे पास मौका ही नहीं होता प्रेजेंट में आने का, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट होता क्या है, अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स बचपन में बन गए थे या किसी भी चीज को दोहराने से बन गए थे, अभ्यास से, वो नियंत्रण करने लगता है हमारी जिंदगी में। जब भी कॉन्शियसली हम कंट्रोल्ड नहीं होते हैं, यानी कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, होश में नहीं होते हैं, होशपूर्ण जीवन नहीं जीते हैं, अटेंशन के साथ में जीवन नहीं जीते हैं, तो हम ऑटो मोड में चले जाते हैं। ऑटो मोड का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड का जो स्टाइल है, जो उसका अपना पैटर्न है, जो बिहेवियर वो जो हमारे लिए बना देता है, हम उसको ऑटोमेटिकली दिखाने लगते हैं या एक्सप्रेस करने लगते हैं। हमारा जीवन सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली नियंत्रित होने लगता है, वो चाहे फिर गलत हो या फिर अच्छा हो। आप फिर लाख कोशिश करें, लाख अफर्मेशंस दें, लाखों उपाय करें पॉजिटिव थिंकिंग का, फिर बहुत मुश्किल है कि आप अपने जीवन में कुछ रूपांतरण कर पाएं। क्योंकि रूपांतरण का एक ही तरीका है कि लिविंग हियर एंड नाउ, वर्तमान में जीने की कला सीखना। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड से लगभग 10 लाख इंफॉर्मेशंस पर सेकंड, इतना ज्यादा पावरफुल है। तो जब वो नियंत्रण करता है आपकी जिंदगी में, तो आपकी पूरी बीइंग को बदल देता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेकंड्स में बदल देता है। और अगर समझो कि आपको लगता है कि आपका जो सबकॉन्शियस पैटर्न है वो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खुशनुमा नहीं है, बहुत प्रगतिशील नहीं है, आपके लिए प्रोग्रेसिव नहीं है, आप परेशान हैं, तो उनको बदला जा सकता है 3 तरह से। उसको बदलने के 3 ढंग हैं। या तो आप उस 7 साल की स्टेट को हासिल कर लो, वैसी अवस्था, वैसी मनस्थिति को आप क्रिएट कर लो, वैसा सीख लो, और फिर से आप इमेजिनरी वर्ल्ड में विजुअलाइजेशन के जरिए एक नए विजुअल्स बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए पैटर्न्स बना दो। या हियर एंड नाउ, वर्तमान में जीने की कला सीखें, यानी ध्यानपूर्ण जीवन, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, होशपूर्ण जीने की कला। क्योंकि कॉन्शियस माइंड की जो कैपेसिटी है निर्णायक होने की, डिसाइसिव होने की, क्रिएटिव रचनात्मकता, वो तभी खुलती है जब आप प्रेजेंट में जीने की कला जानते हैं, आप प्रेजेंट में होशपूर्ण जी रहे होते हैं। और तीसरा मेथड है, तीसरा तरीका कि कोई एक्सपर्ट, तो आप उसको कंसल्ट करें एक जोन से, जो आपका जोन है, क्योंकि उसमें आपका तादात्म्य होता है, उससे आपकी मेमोरी रिपीट होती है, क्योंकि आपके एसोसिएशंस हैं उन सारे इन्वायरमेंटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको एक नए हालातों, नई स्थिति और नई कंडीशंस में जाना पड़ेगा अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को डिजाइन करना है। तो बहुत आसानी से फॉलो करके
गाइडेड टेक्निक्स के जरिए बहुत आसानी से आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को बदल सकते हैं और एक डिजायर्ड लाइफ आप जी सकते हैं। आप सभी को स्वास्थ्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और ध्यान की इसीलिए अब बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये जो सेकंड स्टेप है ध्यान, ये बहुत कमाल का है। इसे आप कहीं भी किसी भी वक्त, अगर आप जुनूनी हैं, आप जिद्दी हैं, आप पैशनेट हैं लर्निंग के लिए, तो आप जो सेकंड स्टेप है उसको बहुत आसानी से कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। आप सभी को इतना वक्त देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।